एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह यहाँ पर बना रही हूँ शाही पनीर की सब्जी। तो जिसके लिए मैंने साबुत गरम मसाले लिए हैं कुछ, और इनको यहाँ मैंने डाल दिया है बटर के अंदर, और इनको थोड़ा सा मैं गुनगुना होने दूंगी, यानी थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद है ना, मैंने काफ़ी सारी प्याज, 2 से 3 गांठ मान लीजिए प्याज, एक लहसुन की छोटी सी गांठ थी वो, यानी 8 से 10 कलियाँ मान लीजिए लहसुन की, और एक हरी मिर्च, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी लिए अदरक। इन सारी चीज़ों को मैं ना अच्छी तरह से बटर में भून लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूननी है, 80-90% आपको भूननी है, यानी ये मान लीजिए कि गुलाबी करनी है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने बना ली है आलू की सब्ज़ी, क्योंकि आलू मोलू पनीर की सब्ज़ी खाते नहीं हैं। तो जब तक प्याज भुन रही है, यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, और इन टमाटरों को भी मैं जो प्याज भुन रही है उसी के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे प्याज जितनी मुझे चाहिए थी उतनी भुन चुकी है, तो मैंने डाल दिए टमाटर, और इसी के साथ मैं यहाँ पर डालूँगी आधी कटोरी, यानी ये 2-3 कटोरी मैंने डाले थे काजू, यहाँ पे छोटी सी कटोरी है। और इनको भी अच्छी तरह से मुझे भून लेना है। सारे मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे, फिर इनको ठंडा करके फिर मैं मिक्सी जार में डाल के इनको पीस लूँगी, और इनका फाइन सा एक पेस्ट बनाऊँगी। बिल्कुल दरदरा नहीं रखना है, बिल्कुल फाइन कर लेना है। और दूसरी कढ़ाई में यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी। आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं, या फिर आप बटर ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल का यूज़ ना करें। तो बस यहाँ पे घी को अच्छी तरह से मुझे पहले गरम कर लेना है, और उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी जो पाउडरी मसाले होते हैं वो, क्योंकि मुझे ना अब मसाला रेडी करना है। तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही थी, लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर घी अच्छे से जब गर्म हो गया, तो मैंने डाला सबसे पहले थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसी के साथ डालूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और नमक डालेंगे हम बाद में जब ग्रेवी बनेगी। तो इस मसाले को डाल के अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स करना है, और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी पानी। तब पानी डालने से मसाला अच्छी तरह से पक जाता है, उसका कच्चापन है वो बिल्कुल चला जाता है। तो मसाले को ना पानी में अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और मसाला बहुत अच्छे से भुन ना जाए। तो भुनने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मसाला मैंने किस हद तक पकाया था। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से पक गया है, कलर भी डिफरेंट हो गया है। तो जो मैंने ग्रेवी बना के रखी थी प्याज टमाटर की और काजू की, तो वो सारी मैंने यहाँ पर डाल दी, और इसको अच्छी तरह से अब कर लेंगे मिक्स। तो मिक्स करने के बाद फिर जितनी हमको थिकनेस चाहिए उतना हम इसमें पानी डालेंगे। तो जितनी ग्रेवी पतली मुझे चाहिए थी उतना मैंने यहाँ पे पानी डाला। ये मान लीजिए कि 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी डाला था, क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, और इसमें अच्छे से बॉयल आना भी शुरू हो गया। तो फिर मैंने पानी डालना स्टार्ट किया, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1 से 1.5 गिलास पानी डाला था। और सब्जी को अच्छे से, यानी जो ग्रेवी है इसको मैं नमक डाल के बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी, और जब तक इसमें बॉईल आएगा तब तक मैं ना अपने बाकी के काम करूँगी। और हाँ, इसमें मैंने अभी डाली है 1 चम्मच चीनी, क्योंकि शाही पनीर की सब्ज़ी ना थोड़ी सी मीठी होनी चाहिए तो ही अच्छी लगती है। और 2 चम्मच बड़ी वाली मैंने डाली है यहाँ पे घर की फ्रेश मलाई। मलाई डालने के बाद मलाई को अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि कोई लम्स वगैरह मलाई के ना रहें। बस हमको टेस्ट पता पड़ना चाहिए कि हाँ हमने इसमें मलाई डाली है। और अगर आपके पास अमूल की मलाई हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने तो घर की जो मलाई होती है वही डाल दी, और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। और इसी के साथ मैंने दूसरी गैस पर रखा है तवा, क्योंकि जो कसूरी मेथी होती है उसको थोड़ा सा अगर भून के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने कसूरी मेथी को भुनने के लिए रख दिया। साथ में यहाँ पर मैंने डाला है शाही पनीर का मसाला, और उसको भी अच्छी तरह से मैंने ग्रेवी के अंदर मिक्स कर दिया, और फिर ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ दिया। तो 10 से 15 या 20 मिनट तो ग्रेवी को पकाना होता है, तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी उसके बाद यहाँ पर मैंने जो पनीर की क्यूब्स काट के रखी है उनको ऐड कर देंगे, और उसी के साथ जो कसूरी मेथी मैंने भून के रखी थी, आप देखिए कितनी ड्राई हो गई है ये, और इसको जस्ट मैंने हाथों से रब किया और एकदम पाउडरी फॉर्म में आ गई। और बस यहाँ पे सब्जी के अंदर मैंने डाल दी, और 2 से 3 मिनट के लिए फिर इसको हम पकाएंगे। उसके बाद हम सब्जी में डाल देंगे एक बटर का टुकड़ा, और बटर का टुकड़ा डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं खूब सारे हरे धनिया। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बनके हो गई है रेडी। और इसी के साथ अब है ना रोटियाँ वगैरह भी मैं बना के रख दूँगी। और
बच्चों के लिए तो मैंने रोटियां बना दी थी, खा ली थी उन्होंने, बस मेरे लिए छोड़ दी थी। तो मैंने कहा था कि मैं बाद में काम वाम करके तब खाऊंगी, तो फिर मेरे लिए रोटियां बनाई रानी ने, क्योंकि मैं पूरे घर की सफाई करने में लग गई थी। खाना बनाने के बाद मैंने पूरे नीचे के घर में झाड़ू पोंछा लगाया, उसके बाद मैं ऊपर आई, फिर मैंने ऊपर के घर को साफ़ किया, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो नहीं आ रही हैं, उनके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो उस वजह से उन्होंने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है। तो ठंडियों में मेरी अच्छी खासी बैंड भी बज गई है कि मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है। इस वजह से पहले मैंने खाने पीने का काम कंप्लीट कर दिया, क्योंकि रानी, आरू, मोलू तीनों घर पे ही है। तो जब तक मैं यहाँ ऊपर का काम कर रही थी ना, तब तक बच्चों ने खाना पीना खा लिया, और जब मैं नहा कर गई तो रानी ने मेरे लिए भी रोटियां बनाई और मैंने भी गर्मा गर्म खाना खाया। लेकिन साफ़ सफाई करते करते ना मुझे 3 साढ़े 3 बज गए थे। पूरा दिन मेरा आज है ना साफ़ सफाई में चला गया था, क्योंकि ठंडियाँ बहुत दिन से बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, और आज है ना काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा था सुबह। तो मैंने सोचा कि धूप खिली है तो चलो क्यों ना घर का भी काम कर लें। लेकिन काम करते करते ना बिल्कुल बादल छा गए और ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश तो नहीं हुई, पर मौसम काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया था शाम होते होते। लेकिन फिर भी मैंने अपने घर के पूरे काम को समेट लिया। और ये देखिए, आरू, मोलू और रानी तीनों ऊपर सोते हैं, तो बेड की क्या हालत कर रखी है। तो फिर मैंने कहा कि तुम लोग नीचे रहो, मैं तब तक ऊपर के घर को एकदम क्लीन कर लेती हूँ, फिर तुम लोग आकर ऊपर चाहे खेलना चाहे कुछ भी करना। तो बच्चे सारे दिन ऊपर ही रहते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी है ना जो भी बिस्तर फैले पड़े हैं ना, सारे बिस्तर को समेटूंगी। तो और जो कपड़े सुबह मैंने डाल दिए थे ना सूखने के लिए, वो सूख गए हैं, तो उनको भी मैं फोल्ड करके रख लूँगी। क्योंकि आज सुबह 7 बजे से काफ़ी अच्छी धूप निकली थी, और 12 बजे तक ना मेरे कपड़े सूख भी गए, क्योंकि अभी शायद 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है, और 1:30 बजे तक मेरे आधे कपड़े सूख गए थे। आज मैंने फ़ायदा उठाया धूप का, और जितना काम हो सका ना उतना काम आज मैंने कर लिया है अपने घर का। तो कमरे को साफ़ करते करते फिर मैंने सोचा कि ये जो कूड़ा है चलो इसको ना छत से साफ़ कर लेते हैं। तो सारा कूड़ा छत पे आ ही जाता है, तो फिर मैंने पूरी छत को भी झाड़ के साफ़ कर दिया, क्योंकि सारे दिन हम लोग यहाँ रहते ही हैं। धूप की वजह से आजकल छत पे रहना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और ये सारे ब्लैंकेट जो भी कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये सुबह मैंने धोए थे और बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए हैं। लेकिन अब है ना धूप थोड़ी सी डल हो गई है, धीरे धीरे है ना धूप डल होती गई, और शाम को तो ऐसा लगा कि न जाने बारिश ना हो जाए, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। मौसम कब बदल जाता है ना कुछ पता ही नहीं पड़ता। कभी कभी तो इतनी कड़क धूप पड़ती है कि पसीना आ जाता है, और कभी कभी इतनी तेज़ और ठंडी हवा चलती है, ऐसा लगता है कि बारिश आएगी और जुकाम वगैरह हो जाएगा। तो मौसम इतना बदल रहा है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता कि कब किस मौसम में क्या करें।
कभी कभी तो लगता है कि सारे गर्मी के ठंडियों के कपड़े धो के रख दें और फिर सुबह देखते हैं तो बहुत तेज़ कोहरा आ जाता है। तो हमारे वहाँ का तो मौसम इतना ख़राब है ना, अभी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या चीज़ रखें, क्या चीज़ उठा के ना रखें। घर में इतने कपड़े फैले पड़े हैं लेकिन इनको हम उठा के रख नहीं सकते क्योंकि कभी ठंड कभी गर्मी। तो मैंने कहा कि चलो कम से कम कपड़ों को धो के तो रख ही देते हैं। और इसी के साथ फिर मैंने पूरी छत पे भी झाड़ू लगाया, छत को भी साफ़ किया। और ये सारा काम करते करते ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि इतने बड़े घर में एक साथ झाड़ू पोंछा लगाना और उसके साथ साथ घर के छोटे मोटे और भी काम थे, वो भी सारे मैंने कंप्लीट किए। झाड़ू लगाने के बाद लैट्रिन बाथरूम सब मैंने अच्छी तरह से धोए। उसके बाद फिर मैं सर धो के नहाई और ये सारा काम करते करते ना मुझे 3:30 पौने 4 बज गए थे। उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ और भी काम करूं। लेकिन ये है कि घर का काम कम से कम आज से हो गया तो थोड़ी सी तसल्ली हुई क्योंकि काफ़ी दिनों से ना घर एकदम नीट क्लीन नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उठ के ना पूरे घर की सफाई करूं ठंड की वजह से। आज तो मैं काम करते करते थक गई। ऊपर का बाथरूम, नीचे का लेटरिन बाथरूम सब धोया, साफ़ किया। और जब मैं काम कर रही थी ना तो इतनी अच्छी धूप थी और अब है ना हमारे वहाँ बारिश जैसा मौसम हो गया। पता नहीं ये मौसम तो क्या कह रहा है। आज मैंने बाल भी धोए और मैं लेटी हूँ अपने ऊपर वाले रूम में अभी। तो काम कर कर के परेशान हो गई, थक गई। आज तो ठंडी सी लग रही है मुझे। तो फिर मैंने कहा कि चलो खाना पीना खा के लेटते हैं। सब्जी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। पेट भर के खाना खा लिया। रानी को भी बहुत अच्छी लगी सब्जी। बोल रही थी चाची शाही पनीर बनाओ, इसलिए बनाया था मैंने। अभी है ना छुट्टी है ना, सैटरडे संडे की छुट्टी है तो वो आ गई है। खुजली हो रही है नाक में। और अभी है ना एकदम से बंदर आ गया तो जय उसको भगाने गए। जय भी यही थे, वो घूम रहे हैं बाहर। बंदरों का बड़ा त्रास है, थोड़ी देर के लिए भी ना गेट खोल नहीं सकते। जय बोलते हैं आजा 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 आजा। जब तक बाहर कवर नहीं होगा ना तब तक यही हाल रहेगा। हाँ जाता नहीं है, वो दांत निकालता रहेगा वहां से। जाना नहीं तुम। उस दिन मैं खड़ी थी एकदम से मोलू के पीछे काटने को हुआ तो मैंने बचा लिया मोलू को। शाम को हम लोग आए थे रानी को छोड़ने उसके घर। तो रानी के साथ साथ आरू भी यहीं पे रह गई। हम केवल मोलू को लेके गए। तो बच्चे कभी मेरे घर रहते हैं, कभी जिठानी के घर रहते हैं। और जिठानी की बेटी भी कभी मेरे घर रहती है, कभी अपने घर आ जाती है। तो इस बार छुट्टियों में बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। जो परिवार की कमी बच्चों को लगती थी कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी दूर हुई, क्योंकि मन मुटाव तो बने ही रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रिश्तों को बिल्कुल ही छोड़ दें। अब मैं ये सोचती हूँ कि चलो कम से कम इतना है, इतना ही बना रहे तो भी ठीक है। और कोई मुझे कह रहा था कि तुमसे कोई थोड़ा सा भी प्यार जताता है तो फिर तुम ज़्यादा लाड़ पे आ जाती हो। तो मेरा पता है कैसा स्वभाव है कि कोई मुझसे प्यार से बोलता है ना तो मैं उससे नफरत से नहीं बोल पाती हूँ। भले ना जो भी कुछ हुआ हो, पिछली बातों को मैं भूलना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं हमेशा अपनी तरफ से पहल करती रहती हूँ। लेकिन जब कोई सामने भी पहल करता है ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। मैं अकेली पहल करती रहूँ, सामने वाला मुंह दिखाता रहे तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों तरफ से पहल है। वो भी मुझसे अच्छे से बोलती हैं, मैं भी अच्छे से बोलती हूँ। कोई मनमुटाव वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें हम कंट्रोल में रह के करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि आगे चल के फिर कुछ बात बने। पर यह है कि इतने सालों बाद ही सही कम से कम आना जाना है, बोल चाल है तो अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा बच्चों को जो परिवार की कमी महसूस होती है वो चीज़ कम से कम नहीं रहेगी। इसी वजह से देखिए मेरे आरू मोलू मेरे सास ससुर के भी घर जाते हैं। अब जेठ जेठानी उनको बुलाते हैं, प्यार से रखते हैं तो उनके घर भी जाते हैं। और मैं कभी बच्चों को मना नहीं करती किसी के भी घर जाने से, आने से या बोलने से, चालने से। कोई बुलाए तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा अगर कोई बुलाता है तो तुम जाओ, क्योंकि तुम छोटे हो वो बड़े हैं। अगर कुछ कह भी देते हैं तो कभी जवाब नहीं देना, उसके लिए हम बैठे हैं। लेकिन तुमको किसी को जवाब नहीं देना है, और ना ही मेरे बच्चे घर में किसी को जवाब देते हैं। कि काफ़ी लोग हैं ना कमेंट में आके काफ़ी चीज़ें उल्टी सीधी लिख देते हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें आपको नहीं पता ना उसके बारे में आप ना बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा। और रिश्ते ऐसे ही होते हैं कि हमेशा नाक ऊंची रखने से रिश्ते नहीं चलते। भाई मैं छोटी हूँ तो मुझे तो झुक के चलना है, और वो बड़े हैं तो मुझे उनको सम्मान देना है। चाहे फिर वो मेरे साथ सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं हमेशा निभाती हूँ। सॉरी बेटे और बाबूजी की लड़ाई नहीं डाटा डाटी
यहाँ पे हमारी माता श्री सुन रही है और आंटी श्री ताई श्री फेवर ले रही है। हाँ वो कह रही है उस लड़के ने कहा, इस लड़के ने कहा, लेकिन कहा इस हुजरे ने। इधर देखिए हुजरे जी, हम आपको फेमस करना चाहते हैं हुजरे जी। आय हाय हुजरे जी सुन लीजिए। और यहाँ पे मुझे डांट पड़ने वाली है क्योंकि मेरे पापा के अंदर आ गया है गुस्सा। क्यों क्या वहाँ पर? देखो फिर से शुरू हो गया डांटा डांटी। मेरे पे देखो गाइस, मेरे पे चिल्ला रहे हैं पापा। उधर से चल। यहाँ पे ताई मोलू का पक्ष ले रही है। ताई